गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। ज़्यादा कुछ विशेष चर्चा करते हुए नहीं, आज सीधा आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेज में आते हुए आप लोगों को डीएलएड और बीटीसी को एक विशेष चैप्टर माइक्रो टीचिंग के विषय में कुछ जानकारी अपने स्पीच के माध्यम से देना चाहते हैं। माइक्रो टीचिंग जो कि सूक्ष्म शिक्षण के विषय में आप लोगों को कुछ हम रूबरू अवश्य कराए हुए हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो भी माइक्रो टीचिंग होता है, इसको समझने से पहले सूक्ष्म शिक्षण इसका हिंदी रूपांतरित नाम है, इसलिए आप लोग समझते रहिएगा। सूक्ष्म शिक्षण को समझने से पहले हमें शिक्षण के बारे में जानना आवश्यक है। जैसे एक होता है कि पढ़ाने के लिए सब उत्सुक रहते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए उतना उत्सुक नहीं रहते हैं। कहने का मतलब हमारा ये है कि यदि आप प्रशिक्षित शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो सबसे पहले आप एक अच्छे छात्र बनने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से आप शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो शिक्षण कार्य के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जो माइक्रो टीचिंग से रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे चलते हैं, एक एक पार्ट्स क्या होता है इसके विषय में जानकारी रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएड बीटीसी जो कि डीएलएड नया रूप है नाम का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है। तो आप लोगों को बताएंगे कि सूक्ष्म शिक्षण जैसे होता है कि जैसे यदि कहीं पर भोजन बनाया जा रहा है तो उसमें कई कारक जिम्मेदार, उसमें क्या क्या पार्ट्स लग रहे हैं। ऐसे ही यदि आप टीचिंग करने जा रहे हैं तो उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जिसको आप यदि जानकारी प्राप्त कर ले रहे हैं, उसके जो कौशल होते हैं, यदि आप विभिन्न कौशलों को जानकर यदि आप एक छात्र को आप शिक्षा दे रहे हैं तो आपको तुरंत ही ये लग जाएगा कि ये प्रशिक्षित शिक्षक हैं। इसलिए माइक्रो टीचिंग को जानने से पहले टीचिंग क्या होती है इसके विषय में आपको बताएंगे। शिक्षण एक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। आप देखेंगे कि एक प्रशिक्षित शिक्षक जो होता है, उसके पढ़ाने का ढंग, किस ढंग से वो डस्टर को उठा रहा है, किस ढंग से वो मार्कर को उठा रहा है, किस ढंग से वो आ रहा है, कक्षा कक्ष में प्रवेश कर रहा है, तो ये जो होता है एक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। जिसमें एक व्यक्ति जो होता है वो चाहे समाज में रहे, चाहे विद्यालय में रहे, चाहे महाविद्यालय में रहे, इसका जो है बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। कहने का मतलब शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है, जिससे एक व्यक्ति समाज के विकास में योगदान दे सके। समाज के योगदान देने का यहाँ पर ये कहना है कि हर एक व्यक्ति का हमेशा ऐसी सोच होती है कि यदि ये शिक्षक हैं तो समाज के लिए एक दूत का कार्य करेंगे, समाज के लिए कुछ नया संदेश, नया परिवर्तन लाएंगे। तो यदि आप कुशल शिक्षक बनेंगे तो निश्चित है कि कुशल प्रशिक्षण प्राप्त किए रहेंगे, तभी आप जो है एक समाज में, एक राष्ट्र में, एक गांव में अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। आते हैं माइक्रो टीचिंग पर। माइक्रो टीचिंग जो है कि हिंदी इसका नाम जो है सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है शिक्षण का ही एक लघु रूप है, एक छोटा रूप है। इस प्रक्रिया में छात्राध्यापक, आप सब जो बीएड बीटीसी कर रहे हैं, 5 से 10 मिनट तक पढ़ाते हैं। अतः सूक्ष्म शिक्षण का एक छोटे पैमाने पर शिक्षक अनुभव है। अब आते हैं कि इसकी क्या मान्यताएं होती हैं। सूक्ष्म शिक्षण से प्रचलित कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोगों को कि सूक्ष्म शिक्षण से जो प्रचलित कक्षा कक्ष शिक्षण की जटिलताएं होती हैं, कोई बच्चा अधिक शोरगुल कर रहा है, कोई बच्चा अति प्रतिभाशाली है, कोई बच्चा कैसे है, तो यदि आप एक कुशल
प्रशिक्षित शिक्षक बन रहे हैं तो आपको माइक्रो टीचिंग का जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। माइक्रो टीचिंग के विषय में कुछ बताने से पहले आपको थोड़ा सा बातें बता दें कि इसका इतिहास जो है, इसका प्रारंभ, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में हुआ था। आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हालांकि हम कक्षा कक्ष में इस विषय पर पढ़ाए भी हैं, जिन नहीं जो क्लासेज किए हैं किसी कारण से, तो इस चीज़ को जान लेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ जो है अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में हुआ था। अब बात आती है कि जो लैबोरेटरी होती है, जो लैब होती है माइक्रो टीचिंग के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है ज़रूरी हैं। आप लोग ये भी सुनिए, या इसके अलावा भी कुछ ज़रूरी है तो कमेंट में ज़रूर आप लोग लिखिएगा। जैसे कैमरा होता है, वीडियो का कैमरा होता है, वीडियो टेप रिकॉर्डर होता है, मॉनिटर होता है, रिकॉर्डिंग टेप होता है, अन्य सामग्री जैसे घड़ी आदि। ये सब चीज़ें जो है माइक्रो टीचिंग के लैबोरेटरी में होना आवश्यक हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र, बात आती है कि माइक्रो टीचिंग का जो सर्किल होता है, इसको कितने स्टेप होते हैं, तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कुल 6 पद होते हैं और कुल समय 36 मिनट होता है। ये बहुत ही आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा। काफ़ी लोग इसको अच्छे जानकार भी जो है मिस्टेक कर जाते हैं कि जब बात आती है कि सूक्ष्म शिक्षण का समय जो है 5 से 10 मिनट का, जैसे अभी आप लोगों को आगे बताए थे हम कि 5 से 10 मिनट का जब होता है, छात्राध्यापक 5 से 10 मिनट ही पढ़ाता है, बीच में एक कौशल के विषय में उसकी जानकारी होती है। तो कहाँ से यहाँ पर चक्र जो है 36 मिनट हो जा रहा है, इसके विषय हम आगे अभी आप लोगों को बताएंगे। पहले तो आप शिक्षण चक्र के जो 6 पद होते हैं उसको क्रमागत ढंग से जान लीजिए। इसमें होता है योजना, प्लानिंग होती है, शिक्षण होता है टीचिंग, प्रतिपुष्टि होती है, फीडबैक आप देंगे, पुनः योजना रीप्लानिंग, पुनः शिक्षण रीटीचिंग, पुनः प्रतिपुष्टि रीफीडबैक। तो आप लोगों को इसमें बताते चलें कि किसी भी चीज़ का जैसे प्लानिंग हम कर रहे हैं, प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हम इस कौशल को पढ़ने चल रहे हैं। हालांकि इसमें आप लोग जानते हैं, आप लोगों को बताए हैं कि एक ही कक्षा कक्ष में एक ही छात्र आता है। जब किसी एक कौशल को व्यक्त करता है तो उसमें उसी के सहपाठी बैठे रहते हैं जो कि वो भी छात्राध्यापक रहते हैं। इससे जो है तमाम प्रकार की जानकारियाँ उन लोगों से भी प्राप्त होती हैं। तो यदि हम किसी चीज़ को करने जा रहे हैं, जैसे हम किसी बाइक को ही सीख रहे हैं, तो एक प्लानिंग होती है माइंड में कि हम ये कार्य करना चाहते हैं, ये चीज़ ऐसे करना है। तो सबसे पहला जो है स्टेप होता है योजना। इसके बाद होता है टीचिंग। तो टीचिंग इसके बाद हम उस कौशल के लिए जब करेंगे, इसके बाद फीडबैक देंगे। फीडबैक जैसा होता है वैसा आपकी टीचिंग से वो रहेगा कि हमारी टीचिंग कैसे है। तो आप लोगों को बताएंगे कि योजना तो पहले से ही बनती है। कहने का मतलब टीचिंग कार्य नहीं जब हुआ है तो प्लानिंग में कोई भी समय का निर्धारण नहीं है। जो आपका 36 मिनट था, इसको हम अलग अलग स्टेप में बांट रहे हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं तो आपको सर्किल के माध्यम से पूरा दिखा देते। तो योजना को आप छोड़ देंगे। जब सेकंड स्टेप में लिखेंगे टीचिंग का, तो टीचिंग को आप आगे लिख लीजिए, शिक्षण में 6 मिनट का होता है, उसको 6 मिनट डालेंगे। प्रतिपुष्ट जो फीडबैक होता है उसमें भी 6 मिनट के अंतर्गत का होता है। पुनः योजना जो होती है, रीप्लानिंग जो होती है, उसके अंतर्गत जो होता है वो 12 मिनट का होता है। इसके बाद पुनः शिक्षण जो होता है 6 मिनट का होता है। पुनः प्रतिपुष्ट जो होती है 6 मिनट की होती है। कहने का मतलब ये है कि किसी कौशल को निखारने के लिए ये 36 मिनट का स्टेप में जब शिक्षण की बात की जाए तो वो 6 मिनट का होता है। जब एक चक्र की सूक्ष्म शिक्षण चक्र में जो कितना समय की बात किया जाए, हालांकि कॉम्पिटिटिव आपके केंद्रीय विद्यालय में जो सीटेट या बिहार टेट या यस टेट होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है
कई लोग 6 मिनट या 5 से 10 मिनट ये वाला ऑप्शन जो भी आता है उसको डालते हैं, जबकि हकीकत यह है कि जब स्टेप की बात टोटल का किया जाए तो 36 मिनट लगता है। तो आगे चलते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण से लाभ क्या होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है, आप लोगों को बता दूं, यह शिक्षण व्यवहार पर केंद्रित है। ये बहुत ही इसका जो है मेरिट्स जिसे कहते हैं टीचिंग जो होती है आपके व्यवहार पर केंद्रित है। ये आत्मविश्वास बढ़ाता है। आप जितने ही किसी विषय के बीच में जितनी ही गूढ़ जानकारियों को, जितनी ही गूढ़ कमियों को आप दूर कर लेंगे, क्योंकि आपके सहपाठी प्लस आपके टीचर वहाँ उसमें रहते हैं, उस कक्षा कक्ष में जो है आपका इस स्टेप के द्वारा आपकी तैयारी हुई है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है फुल हो जाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में हम प्रत्येक कौशल का पूर्णतया बहुत अभ्यास करते हैं। आप किसी भी कौशल का जब उसकी तैयारी कर रहे हैं तो बार बार उसको, जैसे होता है ना, प्रतिपुष्ट पुनः योजना पुनः शिक्षण पुनः प्रतिपुष्ट करते करते वो बहुत अभ्यास हो जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में हम आत्म परीक्षण कर सकते हैं। बहुत बड़ी ये बात है, किसी भी चीज़ को हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, जब तक किसी चीज़ का आत्मसात नहीं करेंगे तब तक हमको किसी भी विषय का, किसी भी कंटेंट की जानकारी नहीं होती है। तो ये माइक्रो टीचिंग का सबसे महत्वपूर्ण एक कारण ये भी होता है, एक लाभ ये भी होता है कि आत्म परीक्षण इसमें हम कर सकते हैं। और ये होता है कि जैसे सूक्ष्म शिक्षण हमने कैसा किया कैसा नहीं किया, जो होता है फीडबैक तुरंत हमको मिल जाता है, उसमें भविष्य के लिए उसमें सुधार करने की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश रहती है। अब आता है कि सूक्ष्म शिक्षण की डिमेरिट्स क्या होती है, इसकी सीमाएं क्या होती हैं। तो आप लोगों को बताऊंगा कि हालांकि कोई भी चीज़ हो उसकी कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो कुछ न कुछ खराबियाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, लेकिन जिस चीज़ की अच्छाइयाँ अधिक होती हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जिससे जो है कक्षा कक्ष हो या कोई भी कार्य हो अच्छे से अच्छे बनाया जा सके। तो इसकी जो सीमाएं होती हैं आप लोगों को बताऊं कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा का निर्माण करना अत्यधिक कठिन है। एक कक्षा कक्ष में जो है सूक्ष्म शिक्षण का निर्माण करना अत्यधिक कठिन है। सूक्ष्म शिक्षण में प्रत्येक छात्राध्यापक को या छात्राध्यापिका को व्यक्तिगत सुपरवाइजर की आवश्यकता होती है। शिक्षक के अभाव में सूक्ष्म शिक्षण में बाधा आती है। जैसे 8 से 10 लोग हैं, कोई बालक, मतलब आप सब जैसे छात्र अध्यापक शिक्षण कर रहे हैं, किसी जगह अगर कोई गलतियां हो रही, चूँकि कार्य का आरंभ है तो कुछ न कुछ गलतियां होंगी। वो व्यक्ति नहीं होता जो गलतियां ना करे, और जो गलतियां जितना ही करेगा उसमें सुधार उतना करेगा। तो हर एक छात्राध्यापिका के लिए व्यक्तिगत ढंग से सुपरवाइजर की आवश्यकता होती है। सुपरवाइजर का मतलब होता है एक उसको गाइडलाइन देने वाला, किस जगह पर आपका किस चीज़ का अभाव है। तो ये जो है शिक्षक के अभाव में जो है सूक्ष्म शिक्षण में बाधा आती है। विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण कहीं न कहीं अध्यापक की रुचि में भी कमी आती है। कभी कभी ये देखा जाता है कि जैसे होता है कि जितनी ही तालियां उधर से बज रही हैं, मंच पर नाटक करने वाला या रंगमंच पे कोई भी अपना प्रदर्शन करने वाला उतना ही उत्साही से और उतने ही उत्साहवर्धन से कार्य को करता है। तो ऐसे ही एक शिक्षक के लिए भी ऐसा होता है। शिक्षक का मतलब जो प्रशिक्षण कर रहा है, तो सामने वाले की संख्या कम होने के कारण वो उतनी रुचि उसमें नहीं बन पाती है, रुचि में कमी आ जाती है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग हमें वास्तविक शिक्षण का व्यवहारिक ज्ञान देने में असफल रहता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इतना हम उसको सैद्धांतिक रूप से नहीं पालन कर सकते हैं। यही एक इसमें जो होता है कि जैसे हम तो आ गए एक स्टेप से पढ़ा रहे हैं, छोटा बच्चा है, उसके भाव को न समझ के हम स्टेप टू स्टेप चलने लगे, ये जो है इसकी डिमेरिट प्रमुख हो जाती है कि सूक्ष्म शिक्षण जो है वास्तविक शिक्षण का व्यवहारिक ज्ञान देने में असफल रहता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वही अच्छे से अच्छे जो है आप लोगों को ये तो मान लीजिए लिखने के लिए या समझने के लिए बताएं, लेकिन हकीकत ये है कि माइक्रो टीचिंग का यदि टीचर बनाना है तो माइक्रो टीचिंग का जब तक पूर्णतः हर एक कौशल का ज्ञान नहीं है, आप अच्छे शिक्षक बन ही नहीं सकते हैं। क्योंकि
ये ज्ञान जब तक नहीं है तो व्यवहारिक ज्ञान तो सबको अधिकतर मिल ही जाता है, ले ही लेता है, क्योंकि जो इस स्टेज पे पहुंचा है तो उसको सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान दोनों अति आवश्यक है। अब बात आती है कि माइक्रो टीचिंग में के प्रयोग जो हम कर रहे हैं उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आपको बताएंगे, कौशल के अभ्यास करते समय हमें उसके घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। जो भी कौशल होते हैं, स्किल होते हैं, कि अभ्यास करते समय हमें उसके घटकों का विशेष ध्यान में रखना चाहिए। हमें एक समय में एक कौशल का अभ्यास करना चाहिए। ये नहीं कि आज हमको समय मिला है तो चलिए हम पूरा स्टेप तैयार करने, एक एक कौशल का स्टेप टू स्टेप अच्छे से पूर्णतः तैयारी ही करना चाहिए। माइक्रो टीचिंग के विषय में हालांकि आप लोगों को काफ़ी कुछ पढ़ाया गया है, लिखाया गया है, पुनः आज रिपीट कर रहे हैं। यदि जो क्लासेस नहीं किए थे उनके लिए भी जो है आज हमने अपने बातों को व्यक्त किया। यदि कुछ आप लोगों को विशेष तौर से और बताया गया है और जानकारी मिल रही है तो जो है व्हाट्सएप पर अन्य अपने सहभागियों को भी बताइए, भेजिए। इसके अलावा जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी अपना जो है ज्ञान देते रहिए। इसके अलावा आज हम आपको बताना चाहेंगे, अगले दिन ऑनलाइन क्लासेज में हम उम्मीद करते हैं कि जो सूक्ष्म शिक्षण के कौशल होते हैं, जैसे प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट कौशल, तमाम जो कि लिखाया भी गया है आपको, जो भी इस हमारे वीडियो को सुन रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर जो है भेजेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, ताकि जिस दिन भी कुछ भी चीज़ पूछा जा रहा है पूर्णतः अच्छे से उस चीज़ का ज्ञान उनको हो जाना चाहिए। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आज के लिए बस इतना ही बताना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सब परिवार कुशल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।